तो आज हम बात करने वाले हैं कि सोलो लेवलिंग की एपिसोड 7 में क्या हुआ था। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करो। सोलो लेवलिंग के एपिसोड 7 में हमें बहुत सारे मीडिया दिखाई जाती है। तभी मीडिया चोई जोंगिन और बेक योनो को देखकर उनका इंटरव्यू लेने लगती है। मीडिया पूछती है कि क्या आप दोनों भी ली मिन सुंग के लिए यहाँ पर आए हो, जो कि बहुत बड़ा पॉपुलर एक्टर है और उसकी री अवेकनिंग होने वाली है। बेक योनो बोलता है कि वो कौन है। वहीं पर चोई जोंगिन बोलता है कि मुझे ऑलरेडी पता है कि वो किसी और गिल्ड के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी हम लोग यहाँ पर किसी और काम के लिए आए हैं। अब मीडिया वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद दोनों हंटर्स एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं कि कल ए रैंक डंजन में तुम्हारी टीम के साथ क्या हुआ था। अब दोनों बोलते हैं कि क्या तुम एक और एस रैंक को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हो। दोनों ही एक दूसरे को घूरकर जिन्वो की बातें करने लगते हैं। तभी जिन्वो दिखाया जाता है, जो सोचता है कि इतनी सारी मीडिया यहाँ पर क्या कर रही है। अब एक्टर ली मिन सुंग बताता है कि उसके पास हंटर्स की पावर आई है, इसीलिए वो फियान गिल्ड के साथ जुड़ने वाला है। सब उसकी तारीफ करते हैं और पूछते हैं कि इसका मतलब आप फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ रहे हो। मिन सुंग सोचता है कि बिल्कुल नहीं, मैंने जो स्कैंडल किए हैं उन सबको भूलने तक 2 सालों के लिए मैं बस इस गिल्ड के साथ काम करूंगा। तभी एक गार्ड जिन्वो को अंदर जाने से रोकने लगता है, लेकिन अंदर से चेयरमैन स्पेशली आकर जिन्वो को अंदर अपने साथ ले जाता है। मिनसुंग के होश उड़ जाते हैं कि चेयरमैन जिन्वो को अंदर लेने के लिए स्पेशली आए हैं। मिनसुंग भी अंदर जाने की ट्राई करता है, लेकिन जिनचुल सभी को रोककर बोलता है कि कोई भी री एवोल्यूशन के टाइम पर अंदर नहीं जा सकता। दोनों एस रैंक हंटर हमें ऑलरेडी अंदर दिखाए जाते हैं। अब चेयरमैन जिन्वो को एक अलग कमरे पर ले जाता है, पर जिन्वो की एवोल्यूशन के लिए एक आदमी पूछता है कि आप किस तरह की एबिलिटी यूज कर सकते हो हंटर संग। तभी जिन्वो एक शैडो सोल्जर को बाहर निकालता है। वो आदमी बोलता है कि ये मैजिक समनिंग है ना। जिन्वो बोलता है कि हाँ कुछ ऐसा ही। चेयरमैन बोलता है कि रिपोर्ट में तो कुछ हो ही आया है, तुम इससे भी ज्यादा कर सकते हो ना। जिन्वो सोचता है कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है। तभी वो अपने शैडो सोल्जर्स को निकालता है और बोलता है कि मैं 100 से ज्यादा सोल्जर्स को समन कर सकता हूँ। जिन्वो के ओरा को एस रैंक हंटर भी बाहर से ही महसूस करने लगते हैं। जिन्वो को एस रैंक का लाइसेंस मिल जाता है। जिन्वो सोचता है कि अब वो महंगी चीजें बेचने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों एस रैंक जिन्वो का स्वागत करने लगते हैं, लेकिन जिन्वो दोनों को इग्नोर करके बाहर जाता है, जहाँ पर मीडिया जिन्वो की फोटोज निकालने लगती है। जीना की फ्रेंड जिन्वो को देख लेती है और बोलती है कि जीना तुम्हारा भाई एस रैंक हंटर बन चुका है। जीना बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं पर माइनिंग टीम भी जिन्वो की न्यूज देखकर बोलती है कि हमें लगा ही था। जूही भी जिन्वो की ये न्यूज देखकर काफी खुश दिखाई जाती है। वहीं पर चाहिन भी जिन्वो की इस खबर को देखती है। दूसरी तरफ जिन्वो अपने फादर से माफी मांगता है और बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं जिन्वो का माइंड को चेंज नहीं कर पाया, बल्कि जिन्वो ने मुझे उसके साथ चलने के लिए कहा है और मैंने अपना माइंड बना लिया है। उसका फादर बोलता है कि पहले ये प्रोजेक्ट मैं तुम्हारे भाई को देने वाला था, लेकिन अब तुम इसे बीच में छोड़कर जा रहे हो। लेकिन ये जिन्वो अपने फादर की बात नहीं मानता। दूसरी तरफ बेक योनो जिन्वो को बोलता है कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं यहाँ से निकलने में, लेकिन जिन्वो बोलता है कि कोई बात नहीं और वो उनकी नजरों के सामने से गायब होकर निकल जाता है। दोनों सोचते हैं कि जादूगर होने की बजाय भी वो फिजिकली इतना ज्यादा ताकतवर है। बेक योनो तो सोचता है कि ये तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। दूसरी तरफ जिन्वो अपने लिए कुछ आर्टिफैक्ट खरीदने के लिए जाता है। ऐसी चीजें खरीदता है जिससे कि आग से उसकी बॉडी पर कोई असर न पड़े। अब बेक योनो सोचने लगता है कि कहीं जिन्वो लगातार ताकतवर बनते नहीं जा रहा, क्या ऐसा होना पॉसिबल है। जीना हमें परेशान दिखाई जाती है, क्योंकि मीडिया लगातार उनके घर को घेरे हुए खड़ा हुआ था। इसके बाद वो जिन्वो को ब्लेम करती है कि तुम्हें टीवी पर आने की क्या जरूरत थी। अब जिन्वो बताता है कि कोई फायदा नहीं, वैसे मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। तभी यो जिनो भी वहाँ पर आ जाता है। वो जीना को बताता है कि मैं इसके साथ एक हफ्ते के लिए काम कर रहा हूँ। अब जिनो को सुलाकर जिन्वो वहाँ से उड़ता है और 2 शैडो सोल्जर को जीना की प्रोडक्शन में लगा देता है। उसके बाद शैडो सोल्जर को वो पूरी सिटी में फैला देता है ताकि वो सिटी की रक्षा कर सके। अब जिन्वो जिनो को बोलता है कि तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं थी, तो जिनो बोलता है कि कोई बात नहीं। उसके बाद जिन्वो बताता है कि मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन इस टाइम मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। जिन्वो हीट प्रोटेक्शन से बचते हुए डीमन कासल में फिर से चला जाता है। दूसरी तरफ जिनो का फादर दिखाया जाता है, जो कि एकदम से बेहोश हो जाता है और पता चलता है कि उसे भी जिन्वो की मदर की तरह इटर्नल स्लंबर की बीमारी हो चुकी है। दूसरी तरफ जिन्वो डीमन कासल के बहुत सारे लेवल्स को आसानी से क्लियर करते हुए दिखाया जाता है। अब हमें 2 रैंडम हंटर्स दिखाए जाते हैं, जिनका सामना एकदम से आंट के साथ हो जाता है। डीमन कासल में जिन्वो का लेवल लगातार बढ़ने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके हाई रैंक सोल्जर को किसी ने खत्म कर दिया है। जिन्वो सोचता है कि 80th फ्लोर पर, मैंने सोचा नहीं था कि वहाँ पर हाई रैंक डेविल होंगे। जिन्वो को वहाँ जाकर पता चलता है कि कोई कमजोर शैडोज पर हमला कर रहा है। उसे शायद पता है कि फैंग उससे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसकी टीम पर अभी तक हमला नहीं हुआ। अब हमें वही मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि जिन्वो की दूसरी टीम पर हमला करने लगती है, लेकिन जिन्वो भी चालाकी से वहाँ पर छुपकर उन्हें देखने लगता है, क्योंकि जिन्वो को पता था कि ये फिर से कमजोर टीम पर हमला करेगी। जिन्वो को सामने देखकर वो जिन्वो पर हमला करने लगती है, लेकिन जिन्वो आसानी से सबको हरा देता है और सोचता है कि मैजिक बीस्ट को भी डर महसूस होता है और अब जिन्वो शैतानी हंसी हंसने लगता है। इसी मोमेंट के साथ सोलो लेवलिंग का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ये बताओ तुमको सोलो लेवलिंग का ये एपिसोड कैसा लगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।